सादर नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर, रोचक, धार्मिक प्रसंग याद आ गया तो सोचा कि ये आप लोगों को सुना ही दूँ। हमारे वहाँ भोजपुरिया क्षेत्र में और विशेषकर हमारा जो ज़िला है देवरिया और कुशीनगर आदि क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग बार बार किसी से पूछा करते हैं कि राम रावण के दामाद तो लड़ाई क्यों हुई, सीता लक्ष्मण की बहन तो भौजाई क्यों हुई। ये बार बार पूछते रहते हैं। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के कौतूहल का, जिज्ञासा का केंद्र होता है और हम लोग भी बचपन में बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उन लोगों से जानने की कोशिश करते थे कि इसका मतलब इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। तो अब चूंकि ये एक पारंपरिक भोजपुरिया क्षेत्र की बातें हैं, अब पता नहीं इसके पीछे का क्या रहस्य है, लेकिन कुछ पौराणिक कथाएं भी वृत्तांत भी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, राम रावण के दामाद तो लड़ाई क्यों हुई। तो राम किस प्रकार रावण के दामाद थे। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने क्या किया था कि जिस राज्य पे वो विजेता हो जाता था, जिस राज्य को जीत लेता था, वहाँ के राजा का खून थोड़ा सा लेके एक कलश में, घड़े में डाल देता था। एक और कथा है कि जब वह बहुत सारे राज्यों को जीत चुका था तो वो ना बहुत सारे ऋषियों के भी खून को एक एक बूंद लेकर एक कलश में एकत्र करता था। तो फिर वो क्या किया कि उस कलश को, अब देखिए कितनी सारी कथाएं हैं। एक कथा है कि वो अपने घर में रखा और बाद में किसी कारणवश उसकी जो धर्मपत्नी थी मंदोदरी, वो उसको निगल गई थी, पी गई थी और बाद में वो गर्भवती हो गई थी। तो बाद में फिर से जो गर्भ था उसने उसको निकाल के उसी कलश में डाल दिया था और बाद में उस कलश को रावण ने, वो जो कुरुक्षेत्र का एरिया है, जनकपुर का जो एरिया है जहाँ जनक राज ने सपत्नीक हल चलाया था, उधर जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रावण जब वो ऋषियों या राजाओं के खून को एकत्र करके वो कलश में, तो फिर ऋषियों ने श्राप दिया था कि जिस दिन ये कलश टूटेगा उस दिन आपके मृत्यु का कारण पैदा हो जाएगा, पृथ्वी पे अवतरित हो जाएगा। तो रावण ने क्या किया था कि उस कलश को जनकपुर में, और कुछ लोग बोलते हैं कुरुक्षेत्र का जो इलाका है उधर ले जाके जमीन में गाड़ दिया था। तो वो कहानी, उसके बाद की तो कहानी है ही वो कि फिर जब वो राजा और रानी ने जनक सपत्नीक हल चलाए तो हल का फल जब उस कलश में लगा तो उस कलश से एक सुंदर कन्या निकली जो माँ जानकी थी, सीता थी। इसके लिए अभी भी आज तक धर्म ग्रंथों के आधार पर भी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सीता जी को, जानकी माँ को जनक की पुत्री बोलें कि रावण की पुत्री बोलें या एक ऋषि भी थे उनकी पुत्री बोलें, जिन लोगों के खून से ये मतलब कि माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। खैर ये बहस की बात नहीं है, भगवान बहस की बात ही नहीं है और वो तर्क वितर्कों से एकदम परे है। तो अभी मेरा ये जो कहना है ना, जो हमारे वहाँ प्रचलित है कि राम रावण के दामाद, तो चूंकि रावण ने वो खून इकट्ठा किया था और उस कलश को रखा था, इसके लिए बोलते हैं कि जब सीता पैदा हुई तो वो रावण की पुत्री हुई। इस प्रकार राम रावण के दामाद हुए। और अगर मंदोदरी देवी ने अगर वो पी लिया था तो चूंकि उनकी भी पुत्री रावण की पुत्री, तो इस प्रकार भी राम रावण के दामाद हुए। तो कहा जाता है कि राम रावण के दामाद तो लड़ाई क्यों हुई, फिर भी दोनों में युद्ध हुआ। और सीता लक्ष्मण की बहन तो भौजाई क्यों हुई। तो और सीता चूंकि पृथ्वी से निकली हुई थी और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषावतार हैं और पृथ्वी शेष के फन पे टिकी हुई हैं। तो इस प्रकार से चूंकि अब माँ जानकी पृथ्वी से निकली थी तो इस प्रकार वो शेषनाग की बहन हुई, यानी लक्ष्मण की बहन हुई। फिर जब माँ जानकी की शादी राम से हुई तो वो लक्ष्मण जी की भौजाई बन गई, भाभी बन गई। तो ये जो है ना, राम रावण के दामाद तो लड़ाई के हुई और सीता लक्ष्मण की बहन
तो भौजाई क्यों हुई, ये हमारे वहाँ बहुत ही प्रचलित है। आल्हा में या तमाम गीतों में भोजपुरिया समाज इसको गाते रहता है। तो हमारा ये वृत्तांत आपको कैसा लगा, ये आपने सुना होगा हो सकता है, लेकिन अब चूँकि मुझे लग रहा था कि हमारे वहाँ ये ज़्यादा सुना जाता है, तो आप लोगों को भी इससे परिचित कराऊँ। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक काम करबद्ध प्रार्थना है, वीडियो अगर आप देखते हैं तो कृपया ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। नमस्कार।